अच्छा। गगन ब्रह्मवाणी सुन काना का श्रवण सुदासम वचन सुन पुलक प्रफुल्लित घाट और बोले मन का दंडवत प्रेम न है जहाँ समाज। भगवान जब प्रकट हो गए नील सरोरा नील मणि नीलीधर श्याम लाजई तन शोभा नर कोट कोट सतकाम सारा देखे रूप अनूपा त्रिपित न माने मन सतरूपा हर्ष तन दशा भुलानी परे डंडी गई पत पानी सिर पर से पुण्य कर कंजा और तुरंत उठाई करना पुंजा। भगवान ने उठा के हृदय से लगाया। ऐसा हुआ है जब तो लिखा ना तो लिखते नहीं। तो राम जी खुद प्रकट हुए थे? भगवान प्रकट हो गए नहीं। भगवान प्रकट हो गए तो मनु जी से कहा मांग लो। उन्होंने यही कहा कि चाहूँ तुम्हें समान सुध, तुम्हें नहीं चाहे तुम्हारा समान चाहे। बोलिए ऐसा क्यों कहा? दक्षिणा मिल गई, अब कोई ज़्यादा नहीं। अरे ज़्यादा नहीं, उतना ही होता है महाराज। साधु का जो है। आपकी उम्र इस समय कितनी हो गई? 81-82। अच्छा 81। हम सम्मत 2001 का जन्म है हमारा। अच्छा। अब 81-82 चल ही रहा। ये महाराज जी गाय कितने बरस से रह रही गाय? जा बछिया हो गई हमारी 3 साल की, चौथी में है। और चित्रकूट में महाराज जी कितने बरस हो गए? 2001 में आए थे हम वृंदावन से, सुदामा कुटी से लौट के नहीं गए। 24 साल हो गए। हाँ महाराज। 24 साल। हाँ महाराज जी तो आप तो बहुत बड़े बड़े जंगलों में, घने जंगलों में कैसे कैसे रहे? अरे हम सुरेदास जी न रहे टटिया घाट। टाटी घाट में? हाँ 5-6 महीना। मैंने उस समय कंदमूल होता रहा होगा? कंदमूल हम तो जो है हम सुइया में रोटी खाए आए। हाँ। टाटी घाट में रोटी खाई, यहाँ जानकी कुंड आ गए। भाई ऐसी घूमे आए, मधुकड़ी मांग का गुजारा कर। हाँ अयोध्या में तो जो ही है। देखिए हमारे राधे बाबा जी हैं। और एक चीज़ और हम आपको सुना रहे हैं कि चित्रकूट में जितने महात्मा हैं सब महान पुण्यशाली हैं, सब धर्मात्मा हैं और सब भगवान का भजन करते हैं। और आप लोगों को भी भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान के भजन से ही कल्याण होता है। महीना में हमारे 2 भंडारा होते हैं, अमावस्या पूर्णिमा, उसमें भी आप लोग शायद देते ही रहे चाहिए। और जीवन में सत्य क्या है? भगवान का भजन ही सत्य है। भगवान के भजन के सिवा जीवन में कोई सत्य नहीं। परम सत्य भगवान का भजन है। संत सेवा है, प्रथम संत सेवा है। संत सेवा से ऐसा कोई पाप नहीं है, कोई ऐसे सत्कर्म नहीं है। जो संत सेवा कर लिया दुनिया में सारे सत्कर्म कर लिया। जो संत सेवा नहीं किया सब कुछ करके वो कुछ भी नहीं किया। राम नाम का जाप है, जो राम नाम का जप कर लिया, मंत्र का जप कर लिया तो सब कुछ दुनिया में सारे मंत्रों का जप कर लिया, सारे देवी देवताओं का जप कर लिया। क्योंकि रामायण में स्पष्ट लिखा है ग्रंथ में कि राम ही में सब रम रहे, राम रमई सम्माई, या ते श्री रामई भजो, सब सुरगण हर्षा है। जो राम जी को भज लेता है सारे देवी देवता उसके ऊपर खुश होते हैं। हनुमान जी को भी पाने का मार्ग राम नाम है। राम नाम जपने वाले को हनुमान जी तुरंत मिलते हैं। इसलिए आप लोग जो है मन से, वचन से, कर्म से आप इस तरह से चित्रकूट में जो महात्मा हैं बड़े पुण्यात्मा, उसमें लिखा लघु साधन बढ़ाओ। यहाँ कोई भी सत्कर्म किया जाता है सीधा 100 गुना पुण्य मिलता है। इसलिए आप लोग, हम जंगल के जो त्यागी, बैरागी, उदासीन महात्मा होते हैं उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है और सभी को यही सिखाते हैं। अच्छा, चित्रकूट के जो महात्मा बड़े पुण्यात्मा जो जंगलों में एकांत में रहते हैं उनको जो है खिलाने से, पिलाने से, दान पुण्य करने से। अब कंबल का समय आ गया है, कंबल वितरण करना है। राशन और कंबल 2 महात्मा, 3 काम हम करते, 4-5 काम करते। पहला तो राशन वितरण करते हैं, दूसरा भंडारा करते हैं, तीसरा जो है जो महात्मा बीमार होते हैं उनका दवा इलाज कराना, और चौथा जो है एक हनुमान जी का मंदिर भी बन रहा है। जो पैसा मान लो बचेगा भविष्य में तो उसमें लग जाएगा। इस तरह से हर काम हमारे उपयोग में ही आएगा। इसलिए आप लोग, और एक चीज़ और हम कभी कभी बताते हैं कि बहुत शीघ्र ही विनाश होने वाला है। सभी संतों ने बताया, हमने भी समाधि में देखा। अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी है, सूरदास जी की भविष्यवाणी है, परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज जी की भविष्यवाणी है। उसके साथ साथ जो है
और तमाम दिव्य संतों की भविष्यवाणी है। इसलिए जीवन बहुत शीघ्र ही विनाश होने वाला है। इसलिए आप लोग मन से, वचन से, कर्म से पूजा पाठ में लग जाइए, भजन में लग जाइए, संत सेवा जरूर करें। क्योंकि संत सेवा, कुछ लोग हमको कमेंट करते हैं कि महाराज जी बहुत भजन करते हैं, ये पुण्य इसलिए नहीं पुण्य मिलता कि आप संत सेवा नहीं करते हैं। देखिए हमारे राधे बाबा जी, ये गाय की सेवा है, ये बछिया की सेवा है। इधर सब हमारे राधे बाबा जी अपने हाथों से करते हैं। और पूड़ी उड़ी लाए थे क्या महाराज जी? हाँ। अच्छा, ये पंगत जी आए, हाँ। तना इसको अच्छा, ये इसी में लाते हैं, खबा देते हैं। अच्छा, गौ सेवा हो जाती है जी। और ये ऐसे बार रमन खाएं अपना जी। आ जाती है जी, थोड़ा बहुत करते रहो। जी। एक भजन कोई नहीं कर पाता है। हाँ, बड़ा कठिन है। थोड़े करते हैं रोज, जी। तो उसी का खेल बन जाता उसी का खेल बन जाता है। ये महाराज जी की देखिए गाय है, बछिया है, ये महाराज जी का। अब मताई आ जब लगने जी। अब बाभी आएगा। जी। देखिए संत जो है कितनी कष्टमय जीवन बिताते हैं। रास्ते में देखिए पानी भरा हुआ है, अब राधे बाबा जी के पास कुछ सामान ले जाना है, लेकिन इस तरह से कठिनाइयों में हम सामान ले जाते हैं जिससे संत की सेवा हो सके। जीवन में संत सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। जो भक्त लोग जो है तन से, मन से, धन से संत सेवा करते हैं, उनके जैसा पुण्य आत्मा कोई नहीं है। लेकिन संत सेवा वही कर पाता है जिसके ऊपर भगवान की अपार कृपा हो। कहते हैं ना कि संत विश्व सबसे सेवक धर्म कठोरा, प्रथम भगत संतन की सेवा। जब तक आप संत सेवा नहीं करेंगे तब तक भगवान के पास जाने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। क्योंकि मार्ग जो है संतों के, भगवान के पास जाने का मार्ग संत के पास ही है। संत के पास एक जुक्ति है, उस जुक्ति के द्वारा, उस भजन के द्वारा, जुक्ति के द्वारा भगवान के पास बहुत सरलतापूर्वक पहुंचा जा सकता है। इसलिए आप लोग जो तन से, मन से, धन से हमेशा संत सेवा करिए। और हम इसीलिए कर, जबकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है सेवा करने की, लेकिन फिर भी हम इसलिए करते हैं कि संतों का आशीर्वाद, तो संतों का यदि आशीर्वाद मिल जाएगा तो बहुत जल्दी भगवान हमको मिल जाएंगे। ऐसा भाव बना करके संत सेवा करना चाहिए। संत सेवा से ऐसा कोई पाप नहीं जो नष्ट ना हो जाए, ऐसी कोई कामना नहीं जो कामना पूरी ना हो जाए। इसलिए आप लोग तन से, मन से, धन से हमेशा संत सेवा में लगे रहिए। संत सेवा से बढ़ करके तीनों लोकों में कुछ नहीं है। तुम भगत की महाराज इच्छा थी? जाओ भोलेनाथ भोलेनाथ। अरे बहुत अहो बात, तो हमारा धर्म बिगड़ा है। लेकिन थोड़ा कम्बल हम क्या हमने बहुत महाराज पालक है, बिल्कुल ताजी पालक। हाँ, वो सब होगा थाली में घरे माता खाए, वो सब होगा। सब्जी बनाओ, पकौड़ी बनाओ। बताइए, बड़ा सामान आया। जाओ भोले। ये टमाटर जैसे आप कहते हैं ना, 4-6 दिन चलेगा। हाँ, ऐसे तो वही इस तरह की चीज। हाँ, यही देख लो खेल भगवान का चमत्कार है। चमत्कार का ही नमस्ते। देखिए, जे आलू भी आ गया, महीने खाते रहो। कोई आ जाए तो बनाओ भोज भंडारा। ये महाराज जी अच्छी वाली दाल। हाँ महाराज, अरहर की दाल। अरे वाह, जय हो राधा कृष्ण सीताराम। गौरी पैकेट वाला आटा। हाँ। ये कई महीने चलता है? लगता 5-6 महीने तक चलता है आराम से। ये तो महाराज जल्दी खराब नहीं होता। ये खराब नहीं होता है, वो अच्छी कंपनी का है। अच्छी कंपनी तो वो जो है, चाहे गाय माता खाए, अरे चाहे आप खाए, चाहे भगत खाए, कोई खाए, वो तो धर्म हो रहा है। जो आ जाए जीव के लिए सेवा है। सेवा है। साधु काम बढ़ाया, इसे गए कि एक एक निरीक्षण करना है। हर जगह की फोटो लेना है पूरी नजरों द्वारा। लोचन मग रामई और आने। इस कारण से हनुमान जी इससे गए कि हमें जो देखने का, जब इतनी बड़ी हमारी आज शक्ति सीता चुरा ले गया, तो और भी कमाल है महाराज। हाँ, कमाल है। सुर किन्नर मुनि बंद जीत बड़ी नज बाहुबल बक सुंदर वर्णा, लिखा है रामायण में। देव कन्या, मुनि कन्या, नागों की कन्या, किन्नर की कन्या, गंधर्वों की कन्या, इसने सब वहाँ बैठ रखी थी। रावण लिखा है रामायण में। लिखा। वो हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने क्या देखा? मंदिर मंदिर तो सोजा गयो दशानन मंदिर माही,
अति विचित्र खत्म। इतनी में तुलसीदास जी की कलम आगे खां बढ़ गई। बोले कैसे? बोले जैसे औरत बेपर्दा होए, कोई कपड़ा ना होए तो कलम रुक जाती है, कलम रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ेगा। कहते अति विचित्र, अति विचित्र। वो हमारी बुद्धि नहीं पहुँच रही वहाँ था। अति विचित्र गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जा सो नाही। हनुमान जी के हम बता नहीं सका। बोले क्या था? बोले ये ड्रामा कर रहा था, ड्रामा कर रहा था। और दूसरी भी कहानी है जो कि रामायण में तुलसीदास जी महाराज का लिखने पड़ा। पापोघमय, काहे से इतना पाप उनके मूड पे आ गया कि वो सो भी नहीं समझ पाया। हनुमान जी इतना मगन था वो रावण उस समय के नींद से भी 100 गुना मगन था। हनुमान जी धीरे से निकल आए और निकल के सीधे विभीषण न मिली, और विभीषण से मिल के फिर किसी ना नहीं गए सीता से बात। क्यों? जुगत विभीषण सकल सुनाई, और चले पवन सुध विदा कराई। बोले भैया हम तुम्हारे पास आए, तुम जो है राम राम कर रहे, और हमने वहीं से अनुभव लगा लिया था, समुद्र के उस तरफ से भी अनुभव लगा लिया था। हमें जो है तुम्हारी राम राम की आवाज़ सुनाई दे रही थी आध्यात्म में, हम आए हैं। बोले महाराज हमें सीता दिखा दो। बोले सीता तो हम जुक्ति बताएं दे, और सीता की विदा समझ लो कि हो ही आ गई, तुम आ गए सो। अब रावण की नहीं चलेगा, अब जो हम कहेंगे वही होगा, क्योंकि पहले हटी हम एक, अब आ गए एक तुम, 11 तो वैसे बन गए, दो नहीं लिख सका। वो तो 11 को अंक लगेगा, एक और एक 11 हाल को हाल बनत। बोले अब 11 नंबरी हैं, अब वो तो दशानन है, उसके 10 मूड हैं। अभी तक 11 नंबर बने, और 11 नंबर हनुमान जी हैं। हाँ 11वां रुद्र। हाँ ऐसे बे ऐसी जोग लगन गिर बात थी सकल भय अनुकूल, चाहे हर्ष जित। हनुमान जी जब वाटिका में गए तो चेय चिनगुटी भोजन बनाए कि नहीं? पंगत का आए बहन जी, कामतन गए थे भगया। जो है भगवान की ऐसी लीला कि सीता जी के पास हनुमान जी पहुंच गए, लेकिन ना बोल पाए ना कछु दे पाए, इतने में रावण आ गया। कई अवसर रावण तहाँ आवा, संग नाय बहू किए बनावा। देख लो वो जैसे में था इतने खुल गई बात। वहाँ अति विचित्र में निकल आए थे क्या, वही यहाँ खुल गई बात। संग नाय बहू किए बनावा, बहू एक की गिनती नहीं है। माने जब रावण जो है माता जानकी जी के साथ गए तो उसके साथ सैकड़ों औरतें भी थी। यही शब्द है, यही है। लो आ गया वो, लो आके गया। संग नाय बहू किए बनावा, बहुत से बना सुंदर हाँ उसके गया। साथ गई। और हनुमान जी को ड्रामा दिखा रहा कि देख लो तुम एक सीता को देखने आए, पता लगाने आए, इतने लाखों भैया हमारे पास है, अरबों खरबों का, हम भूखन मर रहे। इसी से बहु लिख दिया, एक नहीं लिखा, ना 2 लिखा, ना गिनती किया। जैसे बानर कटक माँ में देखा, सो मूर्ख जो कहें चाहे लेखा। ये भगवान की कथा में भैया चार जितना प्रश्न करो जी, सब उसमें भरा है, सब हल भी होता है। जैसा रोग चाहे जितना बढ़ जाए, लेकिन दवाई सबकी है। रोग से ज़्यादा दवाई है, रोग से ज़्यादा दवाई है। एक रोग पे 100 दवाई लगती है। हाँ, एक रोग की 100 दवाई है। 100 दवाई है। तो उस दवाई से एक रोग को ठीक करने के लिए फिर उस दवाई से जो है दूसरा रोग भी उत्पन्न हो जाता है। जी फिर दुख सुख लगा है ना। जब आकाश तक हमारा दीवार बन जाती है, मकान पे मकान बन जाता है,
तो वही एक दिन ढा जाएगा, ऐसे बताया है। उद्भव स्थिति संहाय कारिणी कलेशालिनी सर्वसी सीतांग नतोहम राम भगवान। संस्कृत हिंदी में सबका उत्तर है कि जस करनी तस भरनी। हमें जितना सुख मिलेगा दुनिया में उतना ही दुख मिल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। महाराज जी हमने सुना कि नरक स्वर्ग भी होता है क्या? वो सब है, फिर बहुवचन में बता दिया। अच्छा, नहीं रामायण में लिखा ना स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। हाँ, इसका मतलब स्वर्ग होगा तभी तो लिखे हैं। स्वर्ग तो यहीं सब पहले यहीं समझ लो। अच्छा, जौन आदमी जेल में बिड़ा है अब वर्तमान में, हाँ। वो स्वर्ग में नहीं माना जाएगा। अच्छा, चाहे जितना होगे सुख दो, अच्छा, वो नरकई में माना जाएगा। हाँ। क्योंकि जो है वहाँ के बनाने खवाने वाले भी नष्ट ही समझो, और जो पहुँच गया जेल में वो भी नष्ट ही समझो। कर्महीन चरित्रहीनम क्रियाहीनम विद्याहीनम ददाती, जो है चरित्रहीन से ही वो जेल में गया है, और चरित्रहीन से ही वो नौकर लगे हैं। और जो अच्छी योग्यता पे होंगे उनकी बाहरी पूजा होगी, बाहरी उन्हें सब सुख मिलेगा, उन्हें बाहरी उन्हें नाना प्रकार की सर्वसें मिलेंगे। 1-2 लाख के महीना है जिनके, तो वो स्वर्ग ही तो है। खान पियन रहन सहन बोलन बतान उठन बैठन, ईश्वर का भजन देश की सेवा, ये भी कर रहा है। ये भी बहुत बड़ा स्वर्ग भजन है। यही गौ सेवा हो रही तो गौलोक है। सीताराम राधा कृष्ण की सेवा हो रही, भोलेनाथ की सेवा हो रही तो सर्वलोक साजुज्य मुक्तियम, साजुज्य मुक्ति है। बैकुंठ है। और जो खटिया पे पड़ा है, दवाई हो रही, रोटी नहीं खा रहा, बदबू मार रहा है, तो वो नरक से भी ज़्यादा मानो। नरक से वो भी कहता है कितनी जल्दी शरीर छूट जाए। इस कारण से यही सब है। अच्छा, कैसे हैं इसका जो लिखा वो तो लिखा ही है, लेकिन अनुभव में समझो कि जब जा हवा अपनी 49 वायु है पूरे देश में, अगर इसको जरा सी भी सांस मिल जाती कहीं से तो बिल्कुल निकल जाती। जैसे ट्यूब में से हवा निकल जाती है, निकल जाती। क्यों? चाहे प्राकृतिक भगवान तुम्हारे पास आ सकते हैं, लेकिन प्राकृति नहीं आएगा। जैसे पानी बरस रहा है, तुम यानी कहो कि हम ठंडे आ गए, महाराज रुक जाओ, तो तुम्हारे कैसे नहीं रुकेगा। हवा चलेगी बहुत ठंडी, तो तुम्हारे कैसे नहीं रुकेगा। पूरी गिर रही तो हमारे कैसे नहीं रुकेंगे। यह प्राकृति भगवान नहीं। भगवान सबका सर्वोसा प्रेरक है, और उसके हाथ पांव है नहीं। बिन पर चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन बानी भक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रह घ्राण बिन बास से का, यह सब अलौकिक कायनी गो गोचर। जहाँ तक पहुँच सको भगवान नहीं मिलेंगे, प्राकृति मिलेगा। बोले प्राकृति क्या है? बोले बड़ी बड़ी पहाड़ देखो, बड़ी बड़ी नदियाँ देखो, 100 फुट चलेंगे 200 फुट चलेंगे नीचे। पाताल गंगा देखो, पाताल कुगा देखो, ये क्या है? ये प्रकृति है। आकाश में नाना प्रकार के तारागण देखो, ग्रहण भी देखो, और सूरज का भी लील जाएंगे और चंद्रमा का भी लील जाएंगे। ये क्या है? प्रकृति। ना भगवान कुछ खाते हैं, ना भगवान कुछ करते हैं, कराते हैं सारे विश्व से। बंदों की मरकट की नाई और सबे नचावत राम गोसाई। आज तक कोई माता पिता पैदा नहीं भाव के उन्हें अपने बच्चन को निमंत्रण दिया हो जाए कि हमारा फलाना लड़का हो जाए, कि फलानी मोरी हो जाए, हो जाती है। प्रकृति का खेल है। प्रकृति का। और जिसको नहीं होने तो 100 केदारनाथ पूजा, 100 कामता नाथ पूजा बाद नहीं होने, और होने हैं तो समान नहीं पाओगे। जिसको दुख देना है लाखों प्रकार से दुख मिलता है, और जिसको सुख देना है लाखों प्रकार से सुख मिलता है। हमारी नौका भरी जा रही हर माल से, और हमारे पाप पुण्य खत्म होगा, पाप उदय होगा तो हमारी नौका डूब जाए। तो अभी जो पाप पुण्य करेगा उसको अगला जन्म में फिर मतलब दुख सुख मिलेगा। अरे 2 डंडा गलत, एक हाल को हाल और एक वो जमाने में। यहाँ भी मिलता वहाँ भी। यहाँ जैसे समझ लो चोरी करने गया, करे आओ तो के पुण्य ने बचा दो, और अगर घर में देख लो कोनो ना वहीं से तय कर दिया तो का कर पाया नहीं कर रहा वहीं जरूर पुलिस पकड़ ले जा सकते। बस इस कारण से सुख दुख
दोनों साथ चलते हैं, जी चलते हैं, दोनों साथ रहते हैं। और जैसे हमारी जवानी और बुढ़ापा और बालपन ये भी संग रहते हैं। बालपन जो रहे सो बालपन के लीला रहेगा, जवान हो जाए जवानी की लीला हो जाएगा, बुढ़ापे हो जाए बुढ़ापे की लीला। भाई ढांचा वही है, ढांचा देखते देखते बदल गो। का हम इतने से बच्चा थे, फिर उठन बैठन लगी, फिर निगन लगी, फिर लड़न बहन लगी, फिर पढ़न लगी, फिर धीरे धीरे देख लो जी आ गए जाए के टाइम बाल पक गए, बस यह सही खेल। बाल पक गए। अगर भगवान किसी का मिलत होते तो वो कहा तो महाराज जय हो, हमें तुम कुछ देव चार ना देव, अपन रूप देव प्रभु मोही। नारद जी तो पहुँच गए थे ना, हाँ ऐसे नहीं। बोले महाराज हम बहुत दिक्कत में हैं। जी बोले क्या दिक्कत में? बोले जौन बात हमें ज़रूरत है बात हम तुम्हें सुनाएंगे नहीं। हाँ माता पिता का श्रम मानते हैं ना बच्चा, ये नहीं कह सकते कि हमारी शादी हो जाए, हाँ नहीं पहले वो बहानों बना देंगे कि वो जो हमें खर्चा पानी मिल जाए, अब खान खुराक मिल जाए, हम आराम से हो गए, बहाना बना देगा। और नारद जी ने जो ही बहाना बना दिया, बोले महाराज हम बहुत दिन के हैं, ब्रह्मा के लड़का हैं, कोई मामूली खेल नहीं है। अब हमें जो है ऐसा वरदान दो कि तुम ना कभू बूढ़े होते हो, ना कभू बालक होते हो, ना कभू जवान बनते हो, तो बस तीनों साथ ही रात जितनी भी हैं जो चाह वो हो जाए, वो ऐसी हमें दो। यौवन अवस्था में रहते हैं ना हमेशा। हाँ नहीं, भगवान की बड़ी लीला सा, तीनों हाल के हाल भाई प्रकट कृपाला, प्रकट ही राम कृतक कृपाला, ये वो नहीं कई रूप बदल दे 1 मिनट के अंदर। जैसे सूरज ना कभी बूढ़ा होता है, ना कभी जवान होता है, ना कभी बालक होता है, एक एक क्षण पे बदलता है खेल। जैसे हवा ना कभी नई होती है ना पुरानी होती है, लेकिन पूरा बादल घूमेगा, बादल आगे चले। सब में है तो सब उस भगवान सब में है ना मौजूद। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम बराए न। भगवान सब में होते भी पे उसका न्याय है कब उसमें नहीं है। एक होता है चेतन भगवान, एक होता है जड़ भगवान। जैसे जड़ भगवान किसको कही, अब अहल्या पड़ी थी पत्थर बनी। विश्वामित्र जी से बोले महाराज ये तो कोई चिटिया भी नहीं है। बोले यहाँ एक अहल्या नाम की औरत पत्थर बनी रही, उसके तप के माँ इतनी झाड़ छूटती है कि कोई जीव रह नहीं सकता है। बोले देखें, देखा तो वास्तव में भारी चट्टान पर चमकती रहा, और ऐसा हाथ रखा तो बहुत गर्म रहा। तो विश्वामित्र जी बोले हाथ नहीं रखो। बोले का? बोले तुम्हारे चरण रचाती है बा चरण। हाँ तो परसत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तब पुंज सही। अब प्रकट हो गई, भगवान की स्तुति किया। कहाँ जड़ थी, कहाँ चेतन हो गई। चेतन हो गई। असमर्थ रघुनाथ ही भजऊ भजई ये संत। जड़ खा चेतन करे, चेतन करे, जड़ खा चेतन कर दें, चेतन खा जड़ कर दें। ऐसा परमात्मा श्री राम। ले पति लोग गई आनंद भरी। तो जड़ व चेतन सब भगवान है, लेकिन क्रियाँ लगेंगे। जैसे हम बच्चा में पैदा भई तो सबका भगवान ने ज्ञान बुद्धि विवेक सबका दिया, कर्म तो करने पड़ेगा, स्कूल तो जाने पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जब तो हम विद्या सीख पाएंगे। भगवान भी गए, गुरु गए पढ़न गए, रघुराई अलग काल विद्या सब आई। तो कर्म करना पड़ता है। कर्म करे बिना आटा सामान रखा ना बना भूखन मर जाए तो भगवान का दोष है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है, और मिलने का सिस्टम खत्म है। बहुत लोग कर्म भी करता है ना महाराज, ये सफलता नहीं मिलता है हमेशा। सब अरे सफलता तो ऐसी है, देखो ये आ जाता है कि पूर्व जमाने का भी ऐसा पुण्य होगा तब वो संगठन से परिवार होगा, और संगठन से परिवार होगा तो दुकान भी चलेगा, मकान भी बनेगा। वो अगर वही होगा बाली सुग्रीव के ऐसा झगड़ा तो कछु नहीं बन रहा। भाई भाई में झगड़ा है, पूर्व जन्म का जानेंगे कैसे कि मतलब जो है वो सब आ जाए समझ में।
सब समझ में आ जात। जब हम भूखन मानने लगते हैं तो पता लग जाता है कि हमारा पाप है भैया। जब हमें एक जुए दो मिट जाते, और जब हमें भगवान पूर्व जन्म का जो पाप है महाराज जी, हाँ, इस जन्म में कैसे मतलब जो है मतलब हम सुधार सकते हैं? अब भाई पूरे जमाने को छोड़ो, ये जमाने जब वर्तमान को सुधार लो। बोले वर्तमान में तुरंत कैसे सुधरेगा? तत्काल अरे अब हमें कर्म ही तो करना है। आज को कर्म आज करना, काल को कर्म काल करना है। तो कौन सा कर्म करने पे तुरंत मतलब जो है कर्म सुधर जाएगा? वो जो है हमारे माता पिता का कहते रहे, घर ही से कर लेने नहीं। हमारे माता पिता दुकान कहता तो हमें भी करने। हम अलग से खोलेंगे तो वो आइटम हमारा ख़राब हो जाएगा। खेती वाह खेती ना करे तो उसके लाखों का आइटम है महाराज। ट्रैक्टर भी खड़ा है, खेती के बड़े बड़े सामान भी है, औजार भी हैं। लोहार का काम ना करे तो उसका सुनाए को ना करे। पंडित जिनके पुरोहित है सताना से चले जाए, उनके कमरा भरी ग्रंथ से वो अगर धंधा छोड़ दें तो उनको जो लाखों का सामान ना खराब हो जाए। जिसके यहाँ जौन कर्म होता है आया है उसको ही करना है। और जब समर्थ हो जाओ कोई दुकानदारी तो कर्म में कमी दिखाए तो तुम दूसरा खोल सकते, लेकिन तुम्हें फिर भी पूंजी चाहिए। बिना पूंजी का कर्म नहीं बदलता है। हमें यह नहीं कहें कि हमें ये मकान बनवाना है तो बनवाना तो है, कहना सरल है। अभी एक फुट 50,000 की आ रही तो ज़मीन भी लेना है, और नहीं लेना तो उसकी बनवाई लगना है। अब हर चीज़ की विशेषता है। पैसा है, बुद्धि है, दिमाग है, विवेक है तो कह सकते हो। और अगर जो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते हो। हैं मौके खूब बाई से नहीं होगा। उसमें सब चाहने पड़त। 8 सिद्धि 9 निधि अपर रिधि, और फिर परमात्मा को तो जो बताया कि भजन करो ना करो, एक ही दफ़े भगवान का नाम ले तो सिद्ध है। लेकिन वो ढंग के चलो तब, और दिन भर भजन करो वो काम करने खराब। तो भजन करने का क्या लाभ? 100 पौधा लगाए और सब बकरी खा गई। सब बकरी खा गई भैया ऐसा खेल है। तो ये महाराज जो भजन महात्मा करते या गृहस्थ करते तो इनका भजन में उन्नति काहे नहीं होती है? यही से तो नहीं होती है। सब बकरी खा जाती, बकरी खाती है। वो जब लिखा है रंभा दिख सुनाय नवीना सकल संशय करा प्रवीणा करें गान बहुतान तरंगा बहुविध कीड़े पान पतंगा। अब जो लिखा है राजा बने तो लूट खाएंगे, अच्छा बाबा बने तो लूट खाएंगे, बाबूजी बनो तो लूट खाएंगे। माने पुरुष संसार में कहीं चला जाए लुटना ही लुटना है। और वो काय से लुटे? एक महिला से लुट जाएगा, खत्म बात। और जो महिला से बच गया, और ऐसे बचे से नहीं, बचे से लुक नहीं पाओगे। जिसकी आत्मा से ही ऐसा भाव बन जाए कि सिया राम मैं सब जग जानी, निज प्रभु मैं देखें कैसन करें विरोध। जब जिसको जो ज्ञान हो जाएगा कि शुभ अशुभ का ज्ञान जब हो जाएगा कि जो ये मन की तरंगें उठती हैं इनमें खराबी है। जैसे हमारा मनीराम भी है, और मनन करो तो मनन भगवान है, लेकिन उसको बिगाड़ो ना। को बुद्धि अगर खराब हो गई तो हमारी जन्म जन्म की तपस्या खत्म होती है। एक अवगुण से 100 गुण ढक जाते हैं। 100 गुण है और एक अवगुण का दो। जैसे हम सवेरे से और शाम तक काम करें मालिक का ईमानदारी से, और शाम के चलती भी हैं 2-4 लाख उसको मार दें, और उन्हें देख भी लिया, लेकिन वो गेट के बाहर पकड़ेगा। वो भी गहरा है, और 1 मिनट में पकड़ लेगा। 2-4 लाख को सामान उसने मार दिया। अच्छा, तो सामान को चोरी कर, कहीं भी कर लो, कहीं भी घटा लो, तुम्हारा मन कुमारक में गया वो खतरा है। लो बात खत्म। मार्ग तुम्हारा गलत है तो कई टिपीट खा जाओगे। अगर तुम्हारा मार्ग सही है, मुनि प्रथम हरि कीरत गाई ते मग चल सुगम मोहि भाई। जैसे हमारे साधु संत में जो मार्ग साधु में संतों ने बनाया है सही, उस मार्ग पे चले तो कोई
अति अपाय जी सरित भय जो निपसेत कराए। चढ़ पिपिल का परम लग बिन स्वयं पाए जाए। राजा लोग बनवाते थे पहले पुल, तो चिटिया पकड़ गई, तो देखिए चिटिया भी पार हो गई। ये बजाऊँ सो बजाऊँ चलती आ रही। इसी प्रकार से जो मार्ग संतों ने बनाया है, राजाओं ने बनाया है, सत्पुरुषों ने बनाया है, ग्रंथ उन्हें तैयार करे। और माता पिता हमारे ब्रह्म हैं, साकार के भगवान हैं, माता पिता गुरु, ये तीन हमारे भगवान हैं, साकार के, निराकार के नहीं। अब साकार के भगवान का तुम नहीं मानोगे तो साकार का दुख सुख तुम्हें मिल नहीं सके, हटाओ। जो रामायण में, गीता में भगवान ने सब संतों में भी कहा कि कुछ नहीं मिले गुणगान के बिना। गृहस्थी में कहते काम करो तो सब मिले, काम नहीं करो तो कुछ नहीं मिलेगा। और हमारे संतों में कहते हैं गुणगान करो, काम नहीं करो। गीता रामायण पढ़ो, भजन करो, सीताराम करो, गुणगान करते रहो, सब मिल जाएगा, सब मिलेगा। और जो हो रहा गृहस्थी में गृहस्थी में काम करने आओ तब गुणगान नहीं सटे, उधर गुणगान का हाय हाँकने है, तुम्हें मशीन चलाना है। जो गृहस्थ में है या मतलब कोई ड्यूटी नौकरी पैसा कर रहा है तो उसको जो है भजन करने की जरूरत नहीं है हमारे भाई। भजन करने से टाइम मिले जब करो, टाइम तो जैसे मान लीजिए नहीं मिलता है 24 भैया, घंटा में तो नहीं मिले। 1 मिनट का चलो हम बताएंगे, 1 मिनट के नहीं मिलेगा टाइम, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और टाइम मिले तो बैठी बैठी में उनकी नींद आ जाए, थकावट है, 8 घंटे दुकान में बैठो रहो, भजन करे कि ऐसे आराम करे, बताओ। और बहुत इतनी में कह दे कि भगवान हम तो थक गए, हम तो पड़े हैं, तुम्हारा भजन होगा भजन। भजन करने वाली अलग है और टाइम पास करने वाली अलग है। इनका टाइम हो रहा, इनका टाइम पास हो रहा क्या, 8 घंटे दुकान में बैठने। जैसे गृहस्थ में भी बहुत लोग रहते हैं कि भजन भी करते गृहस्थ में अगर गृहस्थ में भैया भजन होता हो तो अपनी मन से लगा लो। हमारा लड़का हमारे कैसे पढ़त हो तो कॉलेज ना खुलते, और हमारा लड़का हमारे कैसे डटत हो तो पुलिस ना होती, और पुलिस ना होती तो थाने ना होते, और थाने ना होते तो जेल ना होती। वो बिच्छू को मत, बिच्छू ही बात होता है पाए वो कलम से नहीं उतरेगा, वो बड़ी नीति है। घर में भजन हो तो मनु जी महाराज अपने राजा लड़का को दान दे गए, संपत्ति राजा बना कर चले गए थे निमसान घर में। जैसे बहुत लोगों को कुछ मतलब दुख कष्ट है या मतलब कुछ कामना है तो जो है मतलब कैसे फिर पूरा होगा अगर भजन नहीं करेगा गृहस्थ में? वो भजन वही तो भजन है। नहीं तो मतलब जैसे अगर कुछ कामना पूर्ण करने के लिए उनको भजन तो करना होगा टाइम निकाल कर ना। वो ठीक है, पूरा करेगा वो वे कर ली, वे 2-4 पंडित के भोजन करा दें, कन्या जुमवा दें, कथा बचवा दें, उनको होते रात पैसा बाई का बड़ा भारी काम है, करे तो। और नहीं तो टाइम नहीं है, उगा सवेरे से ही 4 बजे उठना है और 5 बजे तो दुकान ही खोल ले खाने पीने की। 5 बजे खुल जाती दुकान खाने पीने चाय पानी की, और जो किराना की 8 बजे खुलेगा, ये नियम है। किसानी हमारी खेती होती, खेती बात तो रात दिन कर रहा हो जब हो रहा नहीं तो हो ना, उसका टाइम ही नहीं है। उगे भोजन करने रात में 10 बजे और फिर उगे वहीं जाना है, रात में पंप चलाना है, उसकी ड्यूटी दिन रात है। तब ना तो अब गोरैया खा जाए, गंजा भजियाँ खा जाए, फिर फसली हो जाएगी बढ़िया उठा। कामना कैसे पूर्ण होगा? कामना खाओगी भाई यही नहीं है, 10 आज की नहीं भाई तो हमारी कैसे हो जाए? वे कहते हमें राम का राजा बनाना है। आप लोग जैसे मतलब आप लोग जो है अपना मतलब जैसे कि मतलब रामचरितमानस या मतलब भगवान का चरित्र सब सुनकर कामना अपना पूर्ण करते हैं, तो उसी तरह जो है गृहस्थ लोग कैसे जो पूर्ण करेंगे अपना कामना? हम कहेंगे 100 बार, जब हमारा पूर्ण होगा हमें 100 दफे भजन करने आए, और वो गृहस्थ का तो एक ही दफे में काम होना है। बोले क्यों? बोले ऐसे है कि उसके काम बहुत हैं, वो रात दिन काम है भैया, गृहस्थ आदमी को रात दिन काम है। अब वो भजन उगे देख के लिखा है रामायण में, जब तप न होते काला, जब तप नहीं हो सकता है। वो नारद जी को प्रसंग है ना, जब तब हो न ते काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। बाला माने संपत्ति, बाला माने स्त्री, बाला माने बड़ी ख्वाब। वो कैसे मिले? भगवान ने कहा जब जो है इतने बड़े दशरथ जी के ख्वाब नहीं पूरे हो पाए मरने समय,
तुम्हारे कैसे हो गए? जिनके लड़के ही राम थे। तो उनको फिर मुक्ति नहीं मिलेगा तब? मुक्ति छोड़ो, मुक्ति सबको मिलती है। अच्छा। लेकिन चक्कर ये है कि देखिए राजा दशरथ जी ने नहीं बना पाया राम को, और जबकि तैयारी थी बिल्कुल पूरी। महाराज जी कहना है जैसे हम लोग हैं ना नाना प्रकार की कामनाएं करते हैं, हाँ, तो ये कोई गारंटी नहीं कि हर कामना हमारी पूरी हो जाए। ये हाँ बाबा, कोई हो जाएगा कोई नहीं भी होगा। कोई अगर सब याद नहीं होगा तो महाराज का भगवान का मान खराब हो रहा कि भैया भाई भगवान का को मानेगा, उनकी मान्यता कम हो जाए। इसे भी 100% में 1% तुम्हारा बना देंगे। अब जैसे ये हम नौकरी तो कर रहे थे, अब ये सोचे हम ISPCL बन जाए, तो कोई गारंटी नहीं कि ISPCL बन जाए। हाँ, लेकिन कर्म हमें वही करना है, कर्म हमें वही करना है कि जैसे हम बाबा हैं तो हमें बहुत ध्यान करना है कि जो हमारे बड़े बड़े संत कर रहे हैं वो भी हमें भजन करना है, और जो छोटे से छोटे साधु हैं वो भी भजन कर रहे हैं तो वो भी भजन करना है। बोले कैसे? क्या बड़े बड़े संत प्राणायाम का जात तो वो भी करना है हमें। फिर इसके बाद में मंत्र का जाप करते हैं, वेद मंत्र मुनिवर उच्चारण, तो वो भी हमें जाप करना है। फिर इसके बाद में छोटे बावन का भी काम करना है, झाड़ू है, बहारू है, बर्तन है, एन तेन है, एक संतों के कोई महापुरुषों के साधु ब्राह्मणों के कपड़े भी धो देना। करेंगे तो पाएंगे, करेंगे विनिश्चितम। शंकर जी के शब्द हैं कि इस बात से निश्चिंत रहो, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, जो कुछ काया से होई और बिन भोगे छूटे नहीं सोई। अगर पुण्य करो तो वो मिले, पाप करो तो वो मिले, अच्छे कर्म करो तो वो मिले, धर्म करो तो वो मिले, सेवा करो तो वो मिले। इस प्रकार से सुनाए खां 100 दफ़े घालने पर हथौड़ी जब वो गहना बनता है। और लोहा दोई में बना दी, दोई चाय में उन्हें हथौड़ा बड़ा है 5 किलो का, उन्हें फाय पीटना है, 4-6 भी पटक तो हो गया। ये एक चीज कभी कभी और देखा जाता है कि जैसे कोई अच्छा कर्म, संत सेवा करने लगा अच्छा कर्म है तो सुनते या गुरुमंत्र ले लिया, तो जो पाप कर्म है वो पीछे हट जाते हैं, पुण्य आगे लग जाता है पुण्य के बल से, तो उसकी बुद्धि या विवेक या नौकरी धंधा जल्दी लग जाते हैं। ऐसा होता है ना? हम अपनी ही घर से क्या है, हमने कहा आज से 40 साल पहले कि हम भैया एक रामायण कराना है हमको, हमारा 2-4-10 हज़ार लग गया 2-4-10 हज़ार हमारे पास पैसा था, तो हम वहाँ गए पशुपतिनाथ नेपाल। और वहाँ हमने 6 बाबा तैयार करी, हमने तुम्हें 500 रुपया दिया जाएगा और हमारी 24 घंटा रामायण चलना चाहिए। हम 10,000 रुपया लाए थे, हमने कहा हम 500 दे सबको, 24 घंटा के 2-2 घंटा करने, 2 घंटा दिन में करो, 2 घंटा रात में, बस 500 रुपया खूब बहुत है। और भोजन करो। और भैया एक बाबा और आ गया, हमारी जो है 12 घंटा रामायण चली, और एक बाबा आ गया हमारा गुरु भाई, समझो बमनी राम छावनी करने तो गोपाल दास जी का चेला बालक दास। अरे बोले महाराज क्या आपकी बैठे राम? हमने हाँ। बोले कितना खर्चा हुआ? नहीं खर्चा कुछ नहीं होगा। बोले हम देंगे सब। वो 50,000 रुपया देगा, पूजन कराएगा, वो 50,000 रुपया देगा। बताओ, हमने कांड पकड़ी, हमने करके देखो, देना लेना ये सबके बस की नहीं है। देना हो तो कहे जैसे पहनो, दे तो कहे ये जी को। 10 रुपया कोई दान करे तो 100 भी देखा, हाँ मिलता है। और जो कोई लाखों कर रहा हो, तो कितना दिन में पूरा हो गया था? 24 घंटा। 24 घंटा में रामायण समाप्त होती है। 6-6 घंटा, 3-4 घंटा एक बाबा ने किया। तो हमने हाल के हाल 1-1 हज़ार दिया, 500 नहीं दिया। अब अच्छा भाई 50,000 आ गए ना। अब आ गए तो करो, इससे खुश हो गए। हमने अपने गांव में करा एक भंडार, 40 गांव का निमंत्रण किया। अच्छा तो पैसा बोरी में भरने पड़ा। इतना पैसा आ गया? हाँ महाराज, सही में। लेकिन महाराज जी आप टूटी फूटी जगह रहे थे, वहीं लुटा दी। अच्छा जहाँ आया वहीं लुटा दूँ, लेके नहीं भागो। अच्छा। अब पंडुआ में रहे 3 साल। क्या चीज में लुटा दी महाराज? भंडारी करते हो महीना, भंडारे करते हैं, भोजन कराते हो, जलेबी, मालपुआ, तसमाई,
जो लो रुपया ख़त्म ना हो जाए, जो लो हम उतना से भाग नहीं सका। अब ये सही देख लो, 5 इतना जो है साल भर से बैठे, 5 साल उतरे ऊपर तो भैया में इतना सामान कुछ भी है फ्री में भराई दे दें, ले बेचेंगे नहीं। आप मानते भी तो किस चीज़ नहीं। सामान भगवान का दान का आया है तो खुआ पिया दो सबको, लेकिन बेचना अपराध है, बेचना अपराध ये है। अब देख लो, ये इनके पास लाखों सामान आता है, 10-10, 20-20 किलो पटक जाते हैं, तो क्या है, इसी का नाम भजन है। और अगर उनमें फंस गए कि अरे बेच लो, तो वो अधोगति है। वो है सेठवानियन का काम। साधु का काम जो है कि जिस अपने आश्रम देख लो, जितना कमजोरी दिखाओ तो माल पटक दो, लो भैया खा पियो। धर्म करने वाला और भोजन कराने वाला मुँह नहीं देखा, वो इंसान की सेवा करता है। जाने के भैया वो उते उसका दियाओ, वो बहुत सुख में है, सुख में बाई खा दोगे तो वो कम मानेगा, और जो जरूर बाई खा दो तो वो जरूर बाहर चलता है। महाराज जी, ये भी कभी कभी सुना जाता है और ग्रंथ में भी है, सुख सागर में, जो गुरु नहीं बनाते हैं तो क्या वो 84 में नाचते रहते हैं, और जो गुरु बनाते हैं भगवान के धाम चले जाता है। देखो इनमें जो बताया कि बात तो सही है, फिर भी उसे समझना है कि जो गुरु बनाता है, जैसे माता पिता भी 2 प्रकार के हैं, कि जो सही माता पिता से बच्चा पैदा हुआ तो उसको गृहस्थी भी मिले, मान मर्यादा भी मिले, माता पिता की जायदाद भी मिले, मान्यता भी मिले। और चोरी भड़ियाई से कोई बच्चा हो गया, आवारा हो गया, ना माता को पतो ना पिता को पतो, तो वो जीवन का बड़ी परेशानी हो जाती है। ये बताया आवारा परेशान है। अच्छा, जिसने माता पिता और गुरु की सेवा नहीं कर पाई तो वो कितना ही पढ़े लिखे ज्ञान होए, लेकिन वो ज्ञान रद्द माना जाता, अधूरा है। हाँ। अच्छा, वह जैसे माता पिता चल बसी या पास में नहीं रहते हैं, तो गुरु भी पास में नहीं रहता है, तो शिक्षा ही गुरु है, शिक्षा ही माता पिता है। सही बात। जैसे हमें भगवान नहीं मिल रहे, लेकिन हमें सुबीवी की आयती या श्रुति संयम नियम करना है। भगवान मिले ना मिले, भगवान की कर्म करना है हमको जरूरी। गीता रामायण भागवत हमको कंठस्थ होना चाहिए, पूजा पाठ स्तुति हमें कंठस्थ होना चाहिए, हर चीज़ का विवेक होना चाहिए। तो भगवान जी तत्व पुण्य प्रभु कहो सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। जब तुम तत्वों का भजन करने लगो, तत्वों का अनुभव हो जाए तो तत्व ही तो भगवान है। तत्व भगवान जो किसी का मिलना मुश्किल है, जैसे हमारे प्राण हमारे पास में है, हमें मालूम है, लेकिन हम देख नहीं सका, अनुभव कर सका। हमारी हवा हमारे पास में है, लेकिन हम देख नहीं सका, क्योंकि बे आँखें तुम्हारी ये दही संसार का देखने के लिए, और जो यहाँ एक आँख है, यहाँ एक यहाँ है, 4 आँखें बताई वेदों में। जब हीगे की खुल जाती हैं तो वो भजन होता है। हीगे है यहाँ हृदय में, और त्रिकुटी माया है यहाँ, तब शिवती सर ने तो घारा, चितवत काम भयो जल छारा। जब हमारा जो नेत्र खुल जाएगा तो हमें जो लगे कि ये जितनी भी हमारी संपत्ति है सब नाशमान है, इसी का नाम हुआ कि चितवत काम भयो छारा। तो शिव जी ने, शंकर जी ने कामदेव को जलाया था, वो हमें तुम्हें का जलाना है। उसका त्याग वीरो, दया वीरो, धर्म वीरो, रण वीरो, विचक्षणा। हमें जो है दया के साथ त्याग करना है। भाई हम गृहस्थी का त्याग कर सकें जब ही तो भजन कर सको। जिसने शादी नहीं कराई और पूरा जीवन ब्रह्मचर्य में निकाला है, तो उसका भगवान मिले ना मिले, उसके कर्म तो देखो, पहले पुण्य है उसके पास, उसके कर्म देखो कि वो अपने में मगन रहता है। नाम रूप लीला धाम, तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती। ये तो हो गया भजन। अब हो गया मंत्र जाप। मंत्र जाप अलग है। बोले कैसे? खड़ाक्षर बीज मंत्र, रांग रामाय नमः, रांग रामाय नमः, रांग रामाय नमः। ये ओम से बड़ा है, ओम से बड़ा है, ओम से बड़ा है। क्यों? इसमें 6 अक्षर आ रहे। वो ओम में ओम अकेला है, और अगर जोड़ कर दो तो 5 है।
ओम नमः शिवाय 5 बन गए। एक रक्षा तो ही हमारा बड़ा है। जी बड़ा है, सही है। काय कि राम का अवतार श्री रामानंद स्वामी के रूप में आया। राम की पूजा हमारे रामानंद स्वामी के अनुकूल होती है और रामानंद स्वामी हमारे अखाड़े के मालक हैं। इस कारण से जैसा देवता तस पूजा, जस देवता तस पूजा। तो जो है राम मंत्र जपने वाला ही वो भगवान का भजन कैसे वो है पाउडर, दूध का पाउडर पीने हो बना, इसी का माने वो बनाते हैं क्या चाय? हाँ भाई बना ले, दूध हो ना हो कोई खेल के लिए पीना हो तो बना। चाय मैं हूँ नहीं पीता हूँ। आ जाओ। तो इस कारण से महाराज भगवान मिले ना मिले हमें भगवान के पूरे कर्तव्य करना है। जितने हमारे धार्मिक कर्म हैं, जैसे साधु शाही जो हमारे कर्म हैं भी हमें करना ही पड़ेगा तो हमारा भजन बनेगा। हमें 3 बजे से 4 बजे तक उठना है, जगना है सुबह, और 11 बजे तक हमें अब शाम तक भजन करना है। और अब हमें संयम नियम में 4 बजे नहाना है, फिर इसके बाद अपना थोड़ा बहुत भजन करना है, फिर तना ग्रंथ पढ़ना है। अपने पीपर तरसस ध्यान से धरई जाप जग पाकर तर करई आम छाए कर मानस पूजा तजहरी भजन काज नहीं दूजा। जब अपने कर्म में लगे रहो तो भूख प्यास लेन देन पैसा कौड़ी खाना पीना सब हिरा जाते। और अगर आवारा होगे तो ज़रूर तुम्हें सताएगा है कि जैसे आवारा आदमी घूमने जा रहा बाजार, तो वो 2-4 सौ रुपया चाहिए ना तो उसको घूमने में मन न लगे। काहे क्यों गए बाजार में क्या जो चीज़ चैट करना है, चाटेगा 2 पुइयाँ खाएगा, छः नहीं ना पड़े, आदत से मजबूर है, आवारा वैसी है। कल महाराज जी भगत फोन किया कि महाराज जी 55 साल की उम्र हो गई, लेकिन काम वासना इतनी तेज है कि हम माने संभाल नहीं पा रहे हैं, मन हमारे एकाग्र नहीं, क्या करें? देखिए ये है, शादी भी नहीं आए, ये है। देखिए हम जिस चीज़ का याद करेंगे ज़्यादा, हाँ वो चीज़ हमें ऑटोमेटिक परेशान करेगी। ये हमने कह के देख लिया। हाँ, बात सही है। कि जो चीज़ का हम ध्यान बार बार रखेंगे वह हमें दिक्कत देगा। हाँ, ये बात। और रामायण लिख रही कि मन से सकल वासना भागी केवल राम चैन लय लागी। जिसकी वासनाएं ही ना हो तब परेशान नहीं कहे। अब तो मैं वो ही है। अब एक बाबा यहाँ है जो रामायण बाँचा देखो, अब जो नई उम्र 25-30 साल का है और बढ़िया त्यागी भी है, लेकिन बैठेगा तो ऊट पटांग बात बोलेगा, भगवत चर्चा नहीं कर। हाँ। तो ऐसी बैठे थे और एक लड़की कड़ी वहीं से, तो एक बार दूसरे से चिलम पिए ही रहा था और ले तुम्हें ले लो गोली उठा के। हमने कहा महाराज तुम ऐसे शब्द ना बोलेंगे आश्रम पे ना तो तुम्हारी कीटिंग खराब होगी। आदमी का आँखन का दोष बचाओ, मुँह का दोष बचाओ, कानन का दोष बचाओ, हाथन पाउन का दोष बचाओ, सब बचाओ। कुमार के वचन बोलो ना। हाँ, अगर तुम ऐसे बोलोगे धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाए। रामायण बाँचे, हनुमान चालीसा बाँच रहे और मुँह के गल फुक्के उड़ा रहे। बोले हम तो बातें करते हैं, हम गलत थोड़ी, हम तो बातें करते हैं उठ पटांग। तो तुम बातें उठ पटांग क्यों करते हो? क्यों करते हो? हैं? सब बातें से तो होता है। जब तुम उठ पटांग बातें करते हो और तुम्हें ये आदमी नहीं दिखा है, लड़की बेटियाँ नहीं दिखा रही, तो तुम कैसे बाबा मानेगे? तुम महान उल्लू माने जो। तब से उन्हें बंदा कहेगा मैंने ऐसी बात ना बोलिए ना था। तो हम लोग ने ऊपर से हमने कहा हम लोग नहीं बैठेंगे तुम्हारे यहाँ गए। हमारे अंदर जो खराबी है, हम बचपन से नित्य गोपाल दास जी के साथ रहे और साथ रहे। हाँ 20 साल रहे नित्य गोपाल दास। हम उनकी महंती हमारे सामने होगी। अच्छा, आपको मानते थे? हमारे गुरु भाई हैं। अच्छा, नित्य गोपाल दास जी गुरु भाई हैं? हाँ। हमारे सुदामा दास जी महाराज जो है उनके काका गुरु हैं।
अच्छा, नित्य गोपाल दास जी उनके काका गुरु हैं। नित्य गोपाल दास जी के काका गुरु हैं। नित्य गोपाल दास जी के काका गुरु। अच्छा, वो भी बिंदी लगाते, वो भी बिंदी लगाते। वो काका गुरु है। अच्छा अच्छा, वे जो है राम मनोहर के बड़े गुरु भाई हैं। नित्य गोपाल दास। हाँ। अच्छा नित्य गोपाल दास जी राम मनोहर के चेला हैं। अच्छा, राम मनोहर दास जी चेला है। हाँ, वो हमारे महाराज जी सुदामा दास जी मनोहर दास जी के बड़े गुरु भाई हैं। महाराज एक बार आप सुने होंगे जो नित्य गोपाल दास जी के बारे में हमारे दादा गुरु परमहंस श्री राम मंगल दास जी उनके बारे में एक भविष्यवाणी की है। भविष्यवाणी ये थी कि उन्हीं के समय की बात है। एक हमारे काका जी बता रहे थे कि वो बताएं कि ये नित्य गोपाल दास जी भी आश्रम में आते थे, परमहंस गोकुल भवन आते थे। आते थे तो इन्होंने क्या, अच्छा जब उनकी वाल्मीकि आश्रम बना तो इनकी वो भी लगी है, मानो उन्हीं के हाथों से शिलान्यास हुआ था परमहंस श्री राम मंगल, फोटो भी लगी है। अरे बहुत महान थे वो। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने इनके बारे में भविष्यवाणी की। ये पूर्व जन के बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे, इतने बड़े सिद्ध महात्मा थे कि इनकी मुक्ति होने वाली थी। लेकिन इनके मन में एक वासना हुई कि यार सब कुछ किया लेकिन हमारा संसार में नाम नहीं हुआ। माने भजन खूब हुआ, मुक्ति भी हमको मिलने वाली है, लेकिन संसार में हमारा नाम नहीं हुआ। तो ये कारण से इनको दोबारा उतार लेना पड़ा। और वो ये भी कहें कि यदि ये चाहते तो उसी जन्म मुक्त हो जाते, लेकिन एक वासना की वजह से इनको धरती में अवतार लेना पड़ा, माने जन्म लेना पड़ा। लेकिन वो ये भी कहें कि यदि ये भजन की तरफ लग जाएंगे तो भगवान की प्राप्ति इनको अवश्य हो जाएगी। और यदि भगवान भजन की तरफ नहीं लगोगे, दुनिया की तरफ लग जाओगे, तो भाई देखो एक ही काम होता है, चाहे भगवान को ले लो चाहे संसार को ले लो। लेकिन जैसे इनके मन में तक संसार में नाम हो जाए, आज तो देखो नित्य गोपाल दास जी पूरे भारत में नाम है, पूरे भारत में सरकार मदद कर रही हर बात से। और अध्यक्ष हैं, राम जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं। कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है, अध्यक्ष पूरे विश्व में नाम है राम जन्मभूमि की। कितने बड़े वहाँ भीड़ कितनी भयंकर लगती है, उसके अध्यक्ष हो जाना। बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े महात्मा तरस रहे कि हम अध्यक्ष हो जाए, लेकिन भाई भाग तो उन्हीं का है, उन्हीं का। तो सब पूर्व जन्म का सब पुण्य है। हमने उनको बचपन से दर्शन करे और संगे रहे भी हैं। 4 बजे जाते हम लोग साजू नहाने के लिए, 10 बाबा। और महाराज जो है 1979 में 2-4 लड़का ऊपर छत पे थे, वहीं से गोली मार दिया। हाँ मारे हैं। तो एक गोली तो घली यहाँ, पार हो गई। एक गोली घली यहाँ, पार हो गई। लगी नहीं? लग गई। अच्छा। जहाँ जैसी टकराती चली गई। यहाँ की गोली इतनी घली के तुरंत गए पे। तो हम लोग 10 बाबा थे, पैदा जा रहे थे। हाल फोन तो अब उस समय में थे नहीं। हाल पुलिस ना गए, चेक किया, उठा ले गए, अस्पताल पहुँचे। अच्छा, बेहोश हो गए? हाँ, 4 बजे सुबह। अब बोली 2 गली। हाँ, 2 गली। और हम और सब साथ में गए थे। पुलिस आ गई, फिर पुलिस बोली तुम लोग जाओ, अब हम लोग पता लगाएं कौन ने मारा। वहाँ से चेक किया तो वो जो है जानकी घाट के लड़का पकड़े गए। अच्छा, आपको पता ही ये बिल्डिंग से, ये आश्रम से मारी गई? हाँ, सबको अब सुबह ये कहते हैं। हाँ, किधर से गोली आई हो तो आप लोग देख रहे हैं? 1 और 2 बस भगू गए भी लोग। फिर पकड़े गए। फिर पता लगाया कि कहाँ के, बोले ये जानकी घाट है। जा है मनीराम छावनी और जा है जानकी घाट। जानकी घाट वेदांती आश्रम बोलते हैं। अच्छा। तो वो जो है तालाब, वहाँ पहले तालाब था जानकी घाट का। अच्छा। वो नित्य गोपाल दास जी ने ले लिया। अच्छा। माने 4-10 बीघा जगह जा नित्य गोपाल दास जी महाराज ने अपने में ले ली। हम भी वहाँ जब थे। अच्छा। तो वो चल गया, उस पर झगड़ा चल गया। तो कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। देश भाई के विद्यार्थी हाँ, तमाम गुंडे पुंडे। अब भैया वरना रात में वहाँ कई के 4 बजे नहावे जाते हैं जब ठहजू जी, और जो संगे रहेगा देखा जाएगा। और 2-3 लड़का चढ़ गए रात ही में, और जैसे 4 बजे के टाइम भाव से कोने में हो देखते रहे। वो किसी में नहीं घली,
अच्छा हाँ भाई। 4-6 आदमी आगे से 4-6 पछाड़ थे, बीच में महाराज जी थे। हाँ, वो निशाना मारा। निशाना मारा तो 2 गोली उन्हीं में गली। फिर जब इसके बाद में पकड़े गए, फिर हॉस्पिटल ठीक हो गए ना? हो। हाँ ठीक है। महाराज जी ने कहा नहीं, हमको गोली मारी, हमें कोई दिक्कत नहीं, जी सरकार न्याय करेगा, जो सरकार उचित समझे वो दंड दी, हम नहीं कह सकते। हमसे कोई लेना देना। तो 111 साल की लगभग हो चुकी। इस समय नित्य गोपाल दास जी कितने बरस के हैं? 111। अरे राम राम, वाह। बताओ। तो इस कारण से देख लो उम्र, 2 गोली घलने पर भी अब जिंदा है। इसी को कहते हैं महाराज, इसी को कहते हैं पुरानी तपस्या। तपस्या ये पुरानी तपस्या है, अरबों खरबों को मान्यता है, अरबों खरबों की जमीन जायदाद है, अरबों खरबों के संत वहाँ आते जाते हैं। तो ये क्या है? पूर्व जमाने का तपस्या है। और अब की भी तपस्या आगे 7 युग तक मिलेगा। 7 युग तक मिलेगा। और यही से आदमी जो है भजन करता है, दान पुण्य करता है। हमारे ये देखो, हम 40 बीघा जांगा अपने घर कनखा दिया है। 40 बीघा आपके नाम? हाँ। और 2 दुकान 2 मकान अपने चाचा के लड़कन खा दिया है, 1/2। अब समझ लो, हमारा ना बाप ने आ भाव, ना हमने आए भाई, तो ऊ का भी तो हमें फल मिल ही रहा। जी मिल रहा है। खुआ के देखो किसी का, तो तुम्हें आगे ले ठाड़ो आदमी। सही है, सही। इसी का नाम भगवान है। इसी का नाम भगवान है। भगवान मिलते किसी को नहीं, जब बात बिल्कुल निश्चय है, लेकिन साधन वो ही देगा। जी। काम वो ही देगा। वही देगा। बड़े हुनर का आला अफसर, काम देखता जग भर का, काम काज में रहे हमेशा, पता लगे ना दफ्तर का, और 3 लोक में दौड़ा लगता नहीं, सवारी वो करता। हवा, अबे हमारे पास हवा है, और यही हवा का बम्बई पहुँचे, तो हो गया उसी का खेल। खेल उसी का है। हमें तुम्हें जो लगे कि आए हम कर रहे, ये करने वाला वो भीतर ही बैठा है और बाहर भी है। राम नाम मणिदीप धैर्य देरी दुआर, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहे वो दिया है। जो चाहे भीतर और बाहर उसी का उजेला है। अब देखिए, सूरज भगवान कम भगवान माने जाए, जो सारे विश्व में उजेला दे रहे, सब काम हो रहा है। जी जी। और अगर सूरज भगवान ना हो तो सब काम ठप हो जाए। जी जी। भगवान भी सो जाएंगे। तो उसका लीला बड़ी विचित्र है। भगवान को समझना कोई साधारण आदमी के बस की नहीं है। जैसे धीरज, धीरज धर्म, दुख में जो धीरज का धारण कर ले वो मामूली ना समझो। मरने का टाइम है, वो मर भी नहीं रहा, ना रो भी नहीं रहा, वो इतना भजन में मगन हो गया। ऐसे ऐसे भी आदमी हैं, वह करोड़ों जन्मत मरद दुसह दुख होई, ये सुलपई नहीं व्यापै सोई। इसका महाराज क्या रहस्य है? यह है कि जन्म ने और मरने में ये 2 दुख बताएगा, बहुत दूना दुख बताएगा। अच्छा अच्छा। बोले कैसे? कि बच्चा 5 किलो 2.5 किलो और 7 किलो तक का पैदा होता है। अच्छा। अपने जो है बुंदेलखंड का 2.5 किलो का, और राजस्थान का 5 किलो का, और इंग्लैंड का 7 किलो का। अच्छा, इस तरह के बच्चे होते हैं। हाँ, अब जिसकी 5 फुट की मोटाई है तो उसके 2.5 फुट वजन बहुत है। ना मरना जाएगा। 2.5 फुट का बच्चा 2.5 किलो का बहुत है। जैसे ये पंजाबी होती मोटी ताजी, वो उसका 7 किलो का। अच्छा 7 किलो। 7 किलो का पंजाबी और गोरा, इनमें 1-2 किलो का अंतर रहता। 6 फुट है वो। पंजाबी 6 फुट का कम मिल पाए। अब जो 6 फुट का और 7 फुट का है, उसका तो 7 किलो का बच्चा रहना है। अच्छा, जैसी गऊ है, हाँ उसी तरह जैसी गऊ है, जैसा उसका ढांचा है माता पिता का, वही ढंग का बच्चा होगा। हाँ सत्य बात। तो इस कारण से बताया है, हाँ, जन्मत मरा दुसह दुख, जन्मत मरा दुसह दुख होई। जी। अब हमको जन्म लेना है तो बेहोशी में लेना है जी। और खून का लोथा है। जी जी। बन आकार गया, बच्चा का आकार बन गया, लेकिन वो अब खून ही मानो, क्योंकि अब कोई होश नहीं है, क्योंकि अब हवा भी संचालित नहीं है। बाहर आएगा तो हवा संचालित होगा। इस प्रकार से जन्मत मरत
जन्मने में दुख, महीने में दुख। तो इसमें माने माता को भी कष्ट होता है, पुत्र को भी कष्ट होता है? हाँ, कि एक ही को कष्ट होता दोनों को। है? दोनों को होता है। तो माता पिता को तो जो कष्ट हुआ सो वो भगवान बचाता है, और बच्चा को हुआ वो भी बचाया, लेकिन कभी लिखता है। और महीने में जब तक तुम होश आवास में हो तो दो चीज़ें ले सका। भगवान को भजन लेना तो बहुत मुश्किल है। अक बकाने लगेगा, बचा भैया अब नहीं बचत हम, बचा भैया अब नहीं बचत हम। अरे वो मोड़ा खां बुला दो, वो नाती खां बुला दो, वो अक बकान लगे त्यान छूटने के समय। यही अभी रस्तम बात कर रहे थे कि मरते समय यदि भगवान का नाम लिया जाए तो बड़ा कठिन है। नहीं ले पाएगा। क्यों? इसे नहीं ले पाएगा जी जी कि वो भगवान को भजन कर रहा हो तो ये लोग आ नहीं रहे। जी जी। ये जो हमारे जलाबी वाए हैं ये नहीं आएंगे। बब्बा सो रहा है, वो अगर वो अकबकाएगा, वो चिल्ले आएगा तो वो आएंगे। वो भजन कर रहा तो नहीं आएंगे। नहीं अगर वो सीताराम 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 करने लगा तो फिर 6 घंटा मैं भी नहीं रहो। एक आप पक्की बात मानियो। जी जी। इसमें संशय नहीं, हमने देख लिया ना करके। अरे अगर वो सीताराम सीताराम वो मुँह से बोलने लगा तो 6 घंटा मैं भी नहीं रहा। जी जी। वो अगर वो भीतर बोल रहा हो, मुँह नहीं खुल रहा है, जीभ से बोल रहा हो, तो फिर घंटा खंड में जाने वाला भी है। जी जी। क्योंकि भीतर बोल रहा हो, फाटक खुले नहीं है। फाटक नहीं खुले तो वो बदबू बाहर निकल रही। जो भीतर की बदबू है ना अन्न की, अगर मुँह खोलेगा सीताराम सीताराम करेगा तो हवा जा रही और आ रही, बदबू खत्म हो रही। भजन में यही तो शक्ति है कि मच्छरदानी में बैठ जाओ, खुले में भजन नहीं करो। खुले में भजन करो तो मच्छर तुम्हारे मुँह में बिड़ेगा। हाँ बिड़ेगा। और अगर तुम मच्छरदानी में बैठ जाओ या कपड़ा ओढ़ लो। हाँ, ये महाराज पूरी तुम्हारी मच्छरदानी चूहा काटे है का? काट दें सो हमारी 2-3 नहीं, एक बार नहीं था देखो, ये काट दें सो हम दूसरी लगा दें। हाँ, फिर इस बात आया है कि अगर जो सीताराम सीताराम का भजन करेगा उसको मौत आना तो है, लेकिन राम मंत्र भूल जाएगा तब आएगा। अच्छा। यही तो रावण की कहानी में आया नहीं। जब भगवान 1 महीना तक लड़ते रहे और रावण नहीं मरा तो चिंतित हो गए भगवान। बोले यार विभीषण क्या बताएं, वो तुम्हारा भैया बड़ा कठिन है, मैंने 1 महीना तक रोज बाण मारती हूँ, मर ही नहीं रहा। जी। बोले महाराज सुनो, रावण के प्राण रावण में तो हैं, लेकिन कहाँ है इस बात का नहीं समझ पाए आप। बोले कहाँ है? नाभि कुंड सुधा बस जाके जगतनाथ रावण बलता के। बोले महाराज उसकी नाभि में जब घलेगा, टुड़ी में घलेगा, पेट सूख जाए, खत्म, पेट में कुछ ना बचे, फिर वो जिंदा नहीं होगा। हमारी जिम्मेदारी फिर रघु की बूंदन से मारेगा वह रावण। रघु के जो वाहन थे ना, हाँ, ये कैसा था कथा महाराज? क्या कथा ऐसी है कि अयोध्या के जो राजा रघु थे, सरजू जी में सुबह स्नान कर रहे थे और रावण पहुंच गया उधर लकड़ मंडी तरफ से। तो ऐसा आचमनी ऐसी किया तो वो बूंदें भगी, रावण का चपेटा, तो वो घर चला गया। वो अपनी घरवाली से बोला कि ये राजा रघु की बूंदें जो 3 आई हैं पछियानी हैं, इनका इंतजाम करो। बोले रुक जा। और लांगा जब जी लांगा चले नहीं तैसे अब हुआ तो कहती हैं, उस लांगा में उन्हें अपनी दुका दिया रावण को। हो अच्छा। नीचे बैठा दिया और ऊपर से लांगा डाल दिया और डबिया में ले लिया, वे बूंदें बंद कर दिया। बोले इसी से है तुम्हारी मौत। तो रावण भी एक दिन रात में पहुंच गया। बोले महाराज हम बाबा हैं, हम तुम्हारा शरणागति प्रपद्य हैं, हमारा नाम बेनाम है, ना हमारा नाम है, ना रूप है, ना मकान है, ना कुछ नहीं है, हम तो तुम्हारी शरणागति आए हैं। भगवान बोले तो बोलो क्या चाहते हो? बोले महाराज हमारे पास में दवा ले आए हम, जब दवा ले लो। बोले क्या दवा है?
बोले तुम्हारे बाण पे अगर तनक मनक दिक्कत होए, अब तुम्हारे बाण सही ना चलते हुए हाँ। तो इसे पानी चढ़ा दें। अच्छा जी। पानी चढ़ जाए? बोले अच्छा। बोले काम करेगा बाण? अरे बूंदें खोली, बोले हाँ यार जो तो चढ़ जाएगा। भगवान ने तरकस निकाला, ऐसा किया, पी लिया, तीनों बूंदें पी लिया। अब 3 बूंद के 30 बाण बने। अच्छा। 3 बूंद के 30 बाण बने। भगवान ने सोचा कि ठीक है, एक बाण जो है शिव जी ने दिया था वो छोड़ा, 30 बाण छोड़े उसके पूरे शरीर में और एक छोड़ा उसकी नाभि में। हाँ, 31 काम खत्म हो गया। और 31 महीना होता है। 31 महीना होता है। बड़ी बेचैनी खेल है। अरे राम राम। तो ऐसा है, नाभि कुंड सुधा बस हमारे तमाम भी है। भगवान ने जो वस्तु दिया सबको दिया एक सी। रावण के 10 मूड नहीं थे, लेकिन 10 मूड बनाया गया। बोले कैसे? देखो ये हैं 10 मूड। हाँ, 5 हाथ, 5 उंगली, 5 भी है। हाँ। बाजे 10 मूड हो गए। हाँ। और जो है 11 मूड। 11। तो रावण ने जितने भी ऐप करे उस समय में उसकी गधा की बुद्धि बन जाती। गधा की बुद्धि बन गई। पाँव तो 2 ही थे, गला एक ही था, खाली ये बन जाते थे उसकी भुजाएं 20 हो जाते। और 20 मूड बन जाते बनावटी। बनावटी बोले कैसे? जैसे इंद्र जो है अहल्या के साथ गया, अहल्या के साथ कुछ इसने गलत कर दिया। इतने में गौतम जी सी आ गए। बोले कौन है भाई? बोले हम महाराज इंद्र हैं। बोले यहाँ क्यों आया था? बोले महाराज तुम्हारी बीवी का देखने आए थे। बोले यार तुमने बहुत गलत किया, हम ऋषि मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, और तो हमारी बीवी से मिल के आए, तुमने बहुत गलत किया। बोले तो हमें सजा दे दो। अब ऋषि मुनि हैं, बोले हम सजा तुम्हें दे तो दें, लेकिन हमारी तपस्या खराब हो गई, तुम तो नष्ट हो ही गए। तो हम दे दें शराब तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। पहला शराब भी नहीं देती, तपस्या क्षीण हो जाएगी। हाँ। बोले हम तुम्हें शराब तो नहीं देंगे, लेकिन हम एक बात जब तुम्हें बताएं। बोले बताओ महाराज। बोले तुम जो है एक भक्त के लिए यहाँ तक दौड़े आए, जाओ हमारी आशीर्वाद है कि पूरे शरीर में तुम्हें 1000 भग बन जाए। ये आशीर्वाद एक श्राप है? आशीर्वाद है। श्राप तो है, तो है। क्या बन जाए महाराज? योनि बन गए। तो अब हाल की हाल बन गई महाराज। अरे भाई श्राप, गौतम ऋषि कोई साधारण है? हाल की हाल बन गई। अब वो घर पहुंचा तो जो है अरे वाह आइए आइए चमत्कार। अब वो घर पहुंचा, भगया करे अंग भग गए। तुम इधर बैठ जाओ, कि बोरी से आ जाओ, बोरी से टेक के बैठो। ये बात नहीं कह दो, चाहे कौन बैठो, अब उनकी बधाई दो। हाँ भैया वो घर पहुंचा तो उसकी घरवाली उसकी है इंद्र की। तो इंद्र की घरवाली बोली, बोले महाराज जी कहा तुम्हें, ये तुम्हें मक्खियाँ की भिना कहेंगे, तुम्हें दुनिया भाई के घाव काय बन गए, का हो गया?